नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल बेसिकली पीड़ित पुरुषों के लिए है जो कि अपने अपने मैट्रिमोनियल केसेस में फंसे हुए हैं या किसी न किसी तरह से परेशान हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपना केस खुद कैसे लड़ें। यानी कि अगर आप क्लाइंट हैं और आपका कोई केस है तो आपसे बेहतर आपका केस कोई और नहीं लड़ सकता। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन तरीका नहीं जानते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 3 तरीके के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अपने केस को किस तरह से और कैसे लड़ना है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है PIP यानी पार्टी इन पर्सन। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अदालत में पार्टी इन पर्सन का एप्लीकेशन डाल करके अपना केस स्वतः लड़ सकता है। अब ये पार्टी इन पर्सन होता क्या है? पार्टी इन पर्सन एक तरह का व्यक्तिगत एप्लीकेशन जिसको हम प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ये एक तरह का व्यक्तिगत एप्लीकेशन होता है जिसको कोर्ट में दिया जाता है और कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करती है और आपको परमिशन देती है लड़ने के लिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको परमिशन सारे केसेस में मिल सकती है, लेकिन उन केसेस में नहीं मिल सकती जिसमें आपने कोई क्राइम किया हो, जिसमें आपने कोई हीनियस क्राइम किया हो, उसमें आपको इसमें लड़ने की अनुमति नहीं मिल सकती। ये जो पार्टी इन पर्सन है ये आपका हर एक लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये हर जगह पर फॉलो किया जाता है। दूसरी जो है वो हम बात करेंगे अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत, जो कि ये कहता है कि किसी विशेष मामले में विशिष्ट परिस्थितियों में ही आपको इस तरह की अनुमति मिल पाएगी। तो अधिवक्ता अधिनियम की अगर हम बात करें तो उसकी धारा 32 ये कहती है कि अगर आपका केस वकील लड़ने से इनकार कर दे या किसी ऐसे विशेष मामले जिसमें आपको अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए आप खुद करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। तीसरा जो है वो मैं कहना चाहूँगा सिर्फ ये फैमिली कोर्ट्स के लिए है। जो पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक मामलों में अगर मैं आपको केसेस बताना चाहूँ तो उन केसेस के नाम आपके देखिए, एक तो है आपका सेक्शन 9 विदाई का मामला, एक है आपका 125 जो है भरण पोषण का मामला। इसके अलावा आपके पास 498A और DB का केस हो गया आपका। इस सारी चीज़ों को लेकर के जो फैमिली कोर्ट के केसेस हैं, ये तो सारे जो मैंने बताई है मैट्रिमोनियल केसेस हैं। आप कौन कौन सा केस लड़ सकते हैं? तो आप फैमिली कोर्ट के केस लड़ सकते हैं। किससे? जो 125 का केस है उसको लड़ सकते हैं, 9 का केस है उसको लड़ सकते हैं, 13 का केस है उसको लड़ सकते हैं। अब ये है क्या क्या? भरण पोषण का केस हो गया, तलाक का केस हो गया, विदाई का केस हो गया। इन सारे केसेस को आप कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो 1984 में बना था उसकी धारा 13, उसकी धारा 13 के तहत आप इस केस को लड़ सकते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि क्या 498A का केस भी हम धारा 13 के तहत लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट्स के अंदर 498A या DP 3/4 ये सब केसेस नहीं आते हैं, वो क्रिमिनल केसेस में चले जाते हैं। तो क्रिमिनल केसेस के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? पार्टी इन पर्सन का यूज़ करेंगे। यानी मैंने आपको जो 3 तरीके बताए उन तरीकों को आप अपनी ज़िंदगी में अमल करें, क्योंकि आपका केस आपसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता, इस बात को आप जान लीजिए। तो पहला हो गया आपका पार्टी इन पर्सन, दूसरा हो गया अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 जो कि किसी विशेष मामले में दिया जाता है, सारे मामलों में नहीं मिल सकता। हाँ, पार्टी इन पर्सन का केस लगा करके आप कोई भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत किसी दूसरे का केस आप नहीं लड़ सकते। जहाँ तक बात करते हैं आपका जो फैमिली कोर्ट एक्ट की जो सेक्शन 13 है उसकी जो धारा 13 है उसके तहत आप अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन वो कहता क्या है? फैमिली कोर्ट एक्ट कहता क्या है? वो फैमिली कोर्ट एक्ट की सेक्शन 13 ये कहता है कि आपको अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है। और यदि कुटुंब न्यायालय को आपकी किताबों को आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पारिवारिक मैटर के लिए किसी भी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, इन सब चीज़ों को मिला करके यदि आप अपने वकील से परेशान हैं, यदि आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, आप अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए बेसिकली पार्टी इन पर्सन का यूज़ करें। और अगर फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक मामले के केसेस हैं तो आप सेक्शन 13 का यूज़ करें और अदालत भी आपको मना नहीं करेगी।
जहाँ तक सेक्शन 13 या पीआईपी की बात है, एडवोकेट एक्ट सेक्शन 32, ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो कि विशेष परिस्थितियों में ही ये जनरेट होता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सेक्शन 13 की पारिवारिक मामलों के लिए, इसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, और पारिवारिक जो कुटुंब न्यायालय है वो ये अधिनियम है वो ये कहता है कि किसी विशेष अधिवक्ता की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, पार्टी इन पर्सन के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, अदालत में मूव करनी पड़ेगी। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि सेवा में श्रीमान, मैं ये अपना नाम, जो भी आपका एड्रेस है, जिस कोर्ट में चल रहा है वो, जिस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है, उसमें आप चीज़ों को लिखिए कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मैं इस केस में अभियुक्त हूँ या जो भी हूँ, आप प्रतिवादी हैं, वादी हैं, जो भी हैं आप लड़ना चाहते हैं, मुझे अपने केस से संबंधित सभी धाराओं का ज्ञान है और मैं इसको लड़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे परमिशन दी जाए। तो कोर्ट आपको ऐसे मामले में परमिशन दे देगी। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको अपने केसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता मिलती चली जाएगी। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि कुछ गलतियां हैं, तो गलतियां शब्दों में नहीं, वीडियो प्रेजेंटेशन में हो सकती हैं, बोलने में हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को जो है आप उन चीज़ों को न देखते हुए, मैं ये चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हों और आप उन चीज़ों को पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप उन चीज़ों को अमल करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होता हूँ, और मेरी जो वीडियोस होंगी वो पारिवारिक मामले को लेकर के ही होंगी, चाहे वो 125 का केस हो, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, या 498A का केस हो, या 125 सेक्शन 9(13) किसी भी चीज़ का केस हो। तो बेसिकली एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत सारे लोग आज तक ये समझते हैं कि जो 498A है वो दहेज का केस है। जी नहीं, 498A दहेज का केस नहीं है। 498A जो है वो शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा के लिए माना जाता है। दहेज का केस आपका DP 3/4 है। अगर चैनल की बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।